पहले बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में 21 दिन से चल रहा लॉकडाउन एक सप्ताह यानी कि 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस बार लॉकडाउन में ढील दी गई है। अब गली मोहल्लों की दुकानों को जहां सारा दिन खोलने की छूट दी गई है, वहीं बाजारों में ऑड इवन आधार पर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। लेकिन अभी शॉपिंग मॉल्स खोलने की मंजूरी नहीं दी गई है। दरअसल हरियाणा में 3 मई से लॉकडाउन चल रहा है। इससे पहले 10 मई और फिर 17 मई को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया था। 3 चरणों के लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट से उत्साहित प्रदेश सरकार ने अब 31 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन को बढ़ाया है। रविवार को मुख्य सचिव विजय वर्धन ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 31 मई तक जारी रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले कम तो हुए, लेकिन अभी स्थिति सामान्य होने में वक्त लगेगा। तो हरियाणा में लगातार 21 दिन से लॉकडाउन चल रहा है और हरियाणा में कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का खतरा भी जरूर कम हुआ है। हालांकि कोरोना से मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। पिछले 24 घंटे में 97 मरीजों की मौत हो चुकी है। 4400 नए केस दर्ज किए गए। 9480 मरीज रिकवर भी हुए हैं। इसके साथ प्रदेश में 93.18% रिकवरी रेट पहुंच चुका है। भिवानी में 494 नए केस दर्ज किए गए। 8 लोगों की मौत हुई। हिसार में 383 नए केस दर्ज किए गए। 8 लोगों की मौत यहां भी हुई। गुरुग्राम में 308 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं। 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। फरीदाबाद में 299 नए केस दर्ज किए गए और 6 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ अगर बात सोनीपत की जाए, सोनीपत में 260 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं। तो हरियाणा में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण की पूरी दर है, जो कोरोना केसेस है उनमें कमी जरूर आई है, पर अगर मौत की दर की बात की जाए तो मौत के जो आंकड़े हैं उनमें इजाफा लगातार हो रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा। इस पूरी खबर पर और बातचीत के लिए मेरे सहयोगी गुरुग्राम से हमारे साथ धर्मवीर शर्मा जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, कोरोना संक्रमण को लेकर फिलहाल हरियाणा के क्या कुछ हालात है? इसके साथ लॉकडाउन में भी और ज्यादा लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों हमने देखा कि लगातार जो आंकड़ा था वो कहीं ना कहीं जो संक्रमित मरीजों को आने का था वो 10,000 के पार था और एक बार को तो ऐसा भी आया कि 12, 13, 14,000 तक भी पहुंचा। लेकिन अब यह आंकड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है। कल की अगर हम बात करें तो 4400 के करीब जो है नए केस सामने आए, लेकिन 9,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर भी गए। अब जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं यही है कि जो कोरोना है वो काफी हद तक हम ये कह सकते हैं कि जो केस है वो कम जरूर हुए हैं, लेकिन खतरा बरकरार है। प्रशासन अलग अलग तरीके से जो गाइडलाइंस है वो जारी की हुई हैं। अभी भी हरियाणा सरकार ने जो लॉकडाउन है वो एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। हालांकि कुछ चीजों में रियायत दी गई है, कुछ चीजों को शर्तों के साथ खोल पाएंगे, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यही है कि जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया उसके बाद जिस तरह से चीजें कम हुई है, तो उसके बाद यही है कि जिस तरह से जो चीजें कम हुई हैं उसके बाद कम से कम कुछ और राहत मिल सके, क्योंकि जो चेन जो टूटी है एक तरह से संक्रमित मरीजों की इस लॉकडाउन के चलते, तो उसमें कम से कम और ज्यादा इजाफा हो सके। इसीलिए 7 दिन का और ये एक तरह से लगाया गया है लॉकडाउन। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से सहूलियत कहीं ना कहीं लोगों को देगा और कोरोना के केसों में कुछ कमी आएगी इस लॉकडाउन की वजह से। लेकिन कुछ रियायतें जरूर दे दी गई हैं और अब गांव में भी एक तरह से जिस तरह से कोरोना फैल रहा था तो वहां पर भी आइसोलेशन सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं और वहां पर भी ये कोशिश की जा रही है कि गांव में अगर कोई संक्रमित होता है तो वो कम से कम अपने आप को अलग थलग कर ले, ताकि इस पर काबू पाया जा सके। जी धर्मवीर, जिस तरह से कोरोना के मामलों में कमी आई है इसके साथ, लेकिन अगर बात की जाए रिलैक्सेशंस की, तो क्या आने वाले दिनों में हरियाणा वासियों को और ज्यादा रिलैक्सेशंस मिल सकती हैं? बिल्कुल, देखिए अब जिस तरह से अब की बार जो एक सप्ताह का जो लॉकडाउन बढ़ाया है उसमें काफी हद तक काफी चीजों में एक तरह से रिलैक्स दिया गया है और अब उम्मीद यही की जा रही है कि ये जो 7 दिन का और लॉकडाउन है इसके बाद आने वाले समय में जब चीजें जब दोबारा से शुरू होंगी तो हो सकता है कि उस वक्त लॉकडाउन में और ज्यादा छूट दे दी जाए और लोगों की जो आम जिंदगी है वो दोबारा से एक बार पटरी पर आ सके, क्योंकि लगातार बहुत ज्यादा लंबा लॉकडाउन भी रखना कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी और आम लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं मुसीबत है, क्योंकि लोग
लोग भी चाहते हैं कि उनका काम धंधा चले, ताकि वो अपनी रोजी रोटी जो है वो कमा सकें, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो फिर आम आदमी ही क्यों ना हो। तो लगातार कुछ दिनों पहले ये बात भी उठ रही थी कि जब केस कम हो रहे हैं तो कुछ शहरों में इस तरह की चीजें आई थी कि उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन तक दिए थे कि उनको जो है अपनी दुकानें खोलने का एक तरह से छूट दी जाए। व्यापारियों ने खासतौर से ज्ञापन दिए थे कि उनका काम धंधा चौपट हो गया है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो अगर यही रफ्तार रहती है, केस और कम होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगली बार जब लॉकडाउन की जो चीजें आएंगी, नियम शर्तें आएंगी, तो हो सकता है उनमें और ज्यादा छूट दे दी जाए। जी ठीक है धर्मवीर, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा में कहीं ना कहीं कोरोना की रफ्तार में जरूर कमी आई है। इसके साथ अगर मौत के आंकड़े की बात की जाए तो मौत का सिलसिला लगातार जारी है, पर इस दौरान लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और इसके साथ कुछ रिलैक्सेशन यानी कि रियायतें भी लोगों को दी गई हैं। साथ में कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन आगे भी मिलने के आसार बन रहे हैं। अगली खबर हिमाचल से है। हिमाचल में भी कोरोना के मामलों में कमी आई है। प्रदेश में मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। 24 घंटे में 59 मरीजों ने दम तोड़ दिया। 1309 नए केस रिकॉर्ड किए गए। 4059 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके साथ 25,979 तक एक्टिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 2752 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं कोरोना के मामलों में कमी जरूर आई है, यानी कि जो फ्रेश केसेस रिकॉर्ड होते हैं उनमें हिमाचल में भी कमी दर्ज की गई, पर इसके साथ जो मौत का सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। जिसके बाद जो सेहत मंत्रालय है, इसके साथ जो सेहत की सहूलतें लोगों को दी जाती है, सहूलियत दी जाती है, उस पर सवालिया निशान भी जरूर उठते आए हैं। 24 घंटे में 59 मरीजों ने हिमाचल में दम तोड़ दिया। इसके साथ अगर प्रदेश में कोरोना से अब तक लोगों के मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो 2752 लोगों ने इस दूसरी लहर के वक्त दम तोड़ दिया है।